यस, चलो। सो अल्फाबेट टेस्ट वही टॉपिक हम देख रहे हैं। एंड yesterday we solved this क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, सेम है। हाउ मेनी पेयर्स हैं वो ही आपको फाइंड करना है इन द वर्ड परफोरेट। सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, इसमें से कुछ 2-3 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, फिर दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलो, सो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? परफोरेट दो क्या मिला? B1 एक ही पेयर है, C 2 पेयर्स, O P R S T। एक तो पेयर दिख रही है RT। ईश्वरी, आपको कौन से 2 पेयर्स मिले? हाँ, PQR है ना, PR। यस, PR, राइट। और कोई है क्या? EF नहीं। के बीच में नहीं, और तो कोई पेयर्स नहीं है। सो 2 पेयर्स वी आर हैविंग। ऑप्शन इज ऑप्शन C, 2। अब देखो यहाँ पे, जैसे हमने वर्ड सीरीज में जो चेंजेस किए थे ना ऑन द सीरीज, जो सीरीज में वर्ड्स आए थे उसके ऊपर, जैसे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से जो हमने चेंजेस किए थे, तो उसके ऊपर देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है। वर्ड दिया है एडजेक्टिव, एंड क्या बोला है? Each vowel of the word adjective is substituted with the next letter of the English alphabetical series, and each consonant is substituted with the letter preceding it. Preceding मतलब previous letter होता है, ठीक है? Preceding का मतलब क्या है? Previous letter होता है। अभी आपको यहाँ पे next letter बोला है, उसकी जगह पे एग्जाम में कभी कभी ये वर्ड देखने को मिलेगा, succeeding एंड प्रिसीडिंग। सक्सीडिंग मतलब आगे, प्रिसीडिंग मतलब पीछे। या फिर दूसरा क्या वर्ड यूज करते हैं? फॉलोड बाय। फॉलोड बाय ये वर्ड भी यूज होता है, सक्सीडिंग यूज होता है, या तो फिर फॉलोड बाय, ठीक है? फॉलोड बाय ऐसे वर्ड यूज होते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें। सो वॉवेल को क्या करना है? नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट करना है। वर्ड इज व्हाट? एडजेक्टिव। और फिर आपको क्या पूछा है? हाउ मेनी वॉवेल्स आर प्रेजेंट इन द न्यू अरेंजमेंट। न्यू अरेंजमेंट में कितने वॉवेल्स हैं, दैट यू नीड टू फाइंड। सो दीज आर द वॉवेल्स को मैं पहले अंडरलाइन कर लेती हूँ ताकि करना आसान होगा। सो नेक्स्ट लेटर F, J एंड F, और बाकी सारे जो कॉन्सोनेंट है उसको प्रीवियस लेटर। सो दिस विल बी C, I, B, S and U. So how many vowels are there? 1 and 2. 2 vowels.
न्यू अरेंजमेंट में कितने वॉवेल्स हैं वो पूछा था. सो देयर आर 2 वॉवेल्स. स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई सॉल्विंग दिस वन. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. दो वर्ड्स दिए हैं इसमें, बार्बर एंड पार्किंग, एंड उसके अलग अलग लेटर्स यूज करके यू हैव टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड. तो 2 वर्ड्स हैं. वन इज बार्बर एंड दूसरा है पार्किंग. Option D you're getting. ओके. कौन सा लेटर यूज करना है? फर्स्ट एंड फिफ्थ इस वर्ड का ऑफ बार्बर, वो है बी और ई. एंड पार्किंग का सेकेंड एंड सिक्स्थ. तो N. तो क्या पूछा है? एक मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना है. मोर देन वन सर्च, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर पूछा है. तो ऑप्शन डी आ रहा है. एंड मोर देन वन, तो एक तो बीन बन रहा है वर्ड. दूसरा वर्ड क्या बन रहा है अपने? बीन. अच्छा.
Okay, so the words. So you have to mark what? X as the option. ऑलराइट, तो इसमें भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस हैं. लेटर्स वाले, मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, ऐसे ही क्वेश्चंस इस वाले पीडीएफ में हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. मैं बताती हूँ एंड देन वी विल मूव ऑन टू द न्यू पैटर्न. ठीक है. ओके, सो दिस इज द सीरीज, जिसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. Try to write down the series in one line itself. So while solving the answers, it will be easier. तो इसमें क्या है, अभी all the elements are present, जैसे कि symbols हैं, alphabets भी हैं and numbers भी हैं, and based on that we have questions. Question भी note down कर लो. Completed writing? क्वेश्चन लिख लिया आपने? चलो, देन तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर स्किप्ड फ्रॉम द सीरीज देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स
that come between second vowel from right end and dollar sign. ठीक है, अभी डॉलर साइन कहाँ पे है वो देख लेते हैं. तो डॉलर सिंबल यहाँ पे है. ठीक है, व्हाट इज सेड, इवन नंबर को क्या करना है, स्किप करना है. तो इवन नंबर को काउंट ही नहीं करेंगे. जब भी जो भी एलिमेंट्स हम देखेंगे उसमें इवन नंबर को काउंट ही नहीं करेंगे. ठीक है, डॉलर साइन यहाँ पे है एंड राइट एंड से सेकेंड वॉवल फ्रॉम राइट एंड. तो कौन सा है, फर्स्ट वन इज ए और दूसरा है यू. सेकेंड वॉवल कौन सा है, यू फ्रॉम द राइट एंड. इन दोनों के बीच में कौन सा एलिमेंट है. ठीक है, अच्छा सॉरी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. जितने भी नंबर आए हैं उनका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है. बस इसमें ध्यान रखना है इवन नंबर को नहीं लेना है. ठीक है, सो द नंबर इज 7, 1 और 3 बिकॉज 4 इज व्हाट, इवन नंबर. तो उसे स्किप करेंगे. तो नंबर्स कौन से हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3. तो आंसर क्या होगा, 21. सेम ही टाइप है, बस यहाँ पे सीरीज जो है दैट इज अल्फा न्यूमेरिक, नथिंग एल्स. कोई भी डिफरेंस नहीं है, नथिंग एल्स इज द डिफरेंस. Okay, then second question. Yes, write down this one. What is asked, how many symbols in the given series are immediately preceded by a number but not immediately followed by a letter. Okay, अभी मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे words use करेंगे, preceded, followed, succeeded. ठीक है, now in this case क्या पूछा है, how many symbols. देखो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे कितने symbol हैं which is immediately preceded by a number, मतलब जिसके पहले नंबर है and but not immediately followed by a letter. तो उसके आगे जो है लेटर नहीं होना चाहिए. तो नंबर एंड सिंबल, लेकिन उसके आगे लेटर नहीं होना चाहिए. ऐसा सेट आपको इस सीरीज में ढूंढना है, दैट इज द क्वेश्चन. प्रीसीडेड मतलब पहले, फॉलोड मतलब उसके आगे आएगा, मतलब सिंबल किस को फॉलो कर रहा है. लेटर अगर आगे हुआ या जो भी एलिमेंट आगे हुआ तो उसको फॉलो कौन कर रहा है, सिंबल. और सिंबल के पहले प्रेजेंट कौन है, नंबर. ठीक है, सो नंबर इज प्रीसीडिंग द सिंबल and letter is what, sorry, symbol is what, following the letter. लेकिन हमें क्या पूछा है, not followed पूछा है, not immediately followed by a letter. so number and symbol का combination find करना है. ये देखो यहाँ पे मिल गया एक 8 और and नंबर एंड सिंबल है, उसके आगे लेटर नहीं है. फिर नंबर एंड सिंबल है यहाँ पे 9 और हैश. अगर देखो तो नंबर एंड सिंबल है लेकिन उसके आगे क्या है, लेटर है, दैट इज वी. सो दिस विल नॉट बी अ पेयर. देन अगेन देखो डॉलर का सिंबल है, उसके आगे नंबर है. हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पहले नंबर एंड देन सिंबल. देन उसके बाद हियर क्वेश्चन मार्क, सॉरी 3 एंड दिस वन, नंबर एंड सिंबल लेकिन उसके आगे लेटर है. देन नंबर एंड सिंबल यहाँ पर भी उसके आगे लेटर है. सो आई थिंक देयर इज ओनली वन
such symbol which is preceded by a number but not followed by a letter. ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना ये अगर आप लिख दोगे ना, टू आ रहे हैं कौन से नंबर, ओ सॉरी, हाँ यस, 4 एंड क्वेश्चन मार्क, नंबर एंड सिंबल, यस। तो इस वाले क्वेश्चन में ना आप ऐसे लिखो, इफ यू राइट इट डाउन लाइक दिस, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। प्रिसीडेड और फॉलोड का जो है ऐसे लिख दोगे तो दैट विल बी इजियर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। If all the symbols are skipped from the series, then which of the following element will be fifth to the right of the highest number of the series? तो ये भी बिल्कुल वैसा ही जो हमने पहले वाला किया था ना, इवन नंबर को स्किप करना था, तो यहाँ पे क्या बोला है, सिंबल को स्किप कर दो। तो सिंबल को बस काउंटिंग में मत ले लो एंड देन फाइंड द आंसर इजीली। डोंट टेक द सिंबल्स इन काउंटिंग and find out the answers very easily. So what is asked, which element will be fifth to the right of the highest number of the series? अभी highest number तो आपको कौन सा दिख रहा है, 9 is the only highest number present in the series. Fifth to the right, तो 1, 2, 3, 4 and 5, तो कौन सा मिल रहा है हमें, W. Which element is there, W. सिंबल जो थे उनको स्किप कर दिया एंड फिफ्थ टू द राइट कौन सा मिला, W. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। आप लोग बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा।
यस, व्हाट आंसर? डी ऑप्शन। ओके, बाकी सब लोग बताओ इसमें क्या करना होता है। ये वाले क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड मैन आउट फाइंड करना है आपको कि कौन सा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑड मैन आउट जैसे हम लोग करते थे ना स्कूल में, सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus form a group. Which of the following does not belong to the group? तो इसका मतलब क्या है? You need to find out which one is the odd man out. ठीक है, तो odd man out के लिए क्या करना है? तो देखो, जो एलिमेंट्स दिए हैं ना उसको देख लो कि कैसे दिया है या क्या किया है, हाउ दे आर गिवन। ईश्वरी एंड प्रियंका दोनों ने भी ऑप्शन डी ही बोला है। Okay, Prathamesh is also getting same answer. Very good, very good. और बिल्कुल सही भी है आपके आंसर्स। देखो, अभी पहला एलिमेंट जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं क्लियर कर दूं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है? OV5। ठीक है, तो अपने सीरीज में देखो O कहाँ पे है, देख लो, O इज हियर। V कहाँ पे है? देर इज टू, सॉरी, +3 है। O टू V कितने गैप है? +3, मतलब थर्ड प्लेस में कौन है? V है, राइट। फिर 5 कहाँ पे है? देखो 5 कहाँ पे है? O के यहाँ पे है, मतलब 5 का रिलेशन किससे है? O से है। व्हाट इज दैट? इट इज -1, सॉरी -1 या -2 कहेंगे, 2 प्लेसेस पीछे है, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस, सो -2। फिर ऑप्शन बी अगर देखें हम, दैट इज C, सो दिस इज 1, 2 एंड 3। अगेन वो कहाँ पे है? C से एक्सक्लेमेटरी मार्क, इट इज +3, एंड C से अगर हम 3 देखें, इट इज व्हाट? अगेन -2। सिमिलरली ऑप्शन सी देखो, व्हाट इज इट? F F कहाँ पे है? देखो 1, 2 एंड 3, सो F to N इट इज व्हाट? +3, और F से 7 अगर देखें तो इट इज व्हाट? -2। सेम रूल देखो फॉलो हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट +3 है एंड फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट इज -2, सेम रूल इज फॉलोइंग। तो डी को भी चेक कर लेते हैं। 4 हैश, देखो 1, 2 एंड 3। 4 से ये जो स्लैश है इट इज +3, लेकिन 4 से जो L है ये बस -1 है, मतलब एक ही प्लेस पीछे है। बाकी सारे केसेस में क्या था? 2 प्लेसेस पीछे थे, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ई भी अगर चेक करेंगे ना, वी विल गेट द सेम थिंग। देखो n से 6, सो 1, 2 एंड 3, तो n to 6 it is +3 and n से t it is -2 places, n से 2 देखो 1, 2, -2, so that is why option D absolutely correct. That is what the group which does not belong to our other groups. ठीक है, so this was question number 4 and now last question देख लेते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ये वाला देखो, अभी उस टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल but not immediately preceded by a letter। क्या फाइंड करना है? ऑड नंबर्स। फाइंड क्या करना है? ऑड नंबर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, जिनके आगे होगा सिंबल बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ लेटर, लेकिन उनके पीछे जो है लेटर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा पैर, ऐसा ग्रुप फाइंड करो, ऑड नंबर के आगे सिंबल है लेकिन पीछे लेटर नहीं होना चाहिए। जितने ऑड नंबर है पहले उनको मार्क कर लो। 5 है, 7 है, 1, 3 एंड यहाँ पे एक 1। ये तो आएगा ही नहीं, इसके पीछे लेटर है, सो ये तो नहीं आएगा। हाँ, 9 भी रह गया। ओके, सो 9 के आगे सिंबल है लेकिन पीछे लेटर भी है ना, सो 9 जो है वो भी पेयर नहीं होगा। 7 के आगे सिंबल नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। 7, 1 के आगे सिंबल, सो दिस
3 ये एक आएगा, दिस 3 के आगे है सिंबल एंड उसके पीछे है क्वेश्चन मार्क, और 5 वाला भी नहीं आएगा, एक ही है ना, दूसरा कोई नहीं है। 5 के आगे देयर इज नो सिंबल एंड पीछे नो लेटर, ऐसा नहीं है। सो ओनली वन वी आर गेटिंग, एक ही ऐसा पैर है। दो कहाँ पे मिले आपको चैतन्य, कौन सा वाला दो, कोई मेरे से, इफ आई हैव स्किप्ड एनी नंबर टेल मी, अगर गलती से कहीं मेरे से स्किप हो गया है कोई नंबर या कुछ तो बताओ मुझे। हाँ एक ही है ना, ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो सो ये सीरीज सॉल्व हो गई हमारी। तो ऐसे थे हमारे 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट, अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी। तो सारे सीरीज कंप्लीट हो गए, वर्ड सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक भी देख ली। देन 1 1 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स वो भी देख लिए हमने। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पैटर्न ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक, सॉरी न्यू पैटर्न। मेंस दोनों में ये आएगा ना, प्रीलिम्स मेंस, हाँ देखो अभी प्रीलिम्स में ये टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले देखो, प्रीलिम्स में ये वाला टाइप आएगा। फिर जो हमने वर्ड सीरीज, नंबर सीरीज एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो हमने की है, ये सारे पैटर्न्स प्रीलिम्स के हैं, ठीक है। मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये चीजें आती हैं, ठीक है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ये चीजें आएंगी, दिस पैटर्न, वर्ड सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ओके। और ये जो अभी नया पैटर्न हम देखने वाले हैं, दिस न्यू पैटर्न, दिस इज ओनली फॉर मेंस, ये सिर्फ मेंस में पूछते हैं, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर मेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो एलिमेंट्स कोड्स, ये जो दिख रहे हैं आपको एलिमेंट्स कोड्स और ये कंडीशंस, ये सारे के सारे लिख लो, राइट डाउन दिस 4 कंडीशंस, एलिमेंट्स एंड कोड्स।
चलो, completed writing everybody? ठीक, ओके। नाउ देखो, क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। क्वेश्चन विल बी ऑफ दिस टाइप कि आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे एंड आपको उसके लिए क्या फाइंड करना है, कोड फाइंड करना है। तो कोड डायरेक्टली तो फाइंड नहीं करेंगे, दिस इज अ एग्जाम, कॉम्पिटिटिव में इतनी आसानी से तो आपको नहीं मिलेगा सब कुछ, राइट? सो उसके लिए आपको अप्लाई करने पड़ेंगे ये 4 रूल्स या 4 कंडीशंस जो है, दैट यू नीड टू अप्लाई एंड देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द कोड्स। ठीक है, तो अभी पहले यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ऐसे लिख देती हूँ, 5A8DCB9। ठीक है, सो ना अभी देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, इफ फर्स्ट नंबर इज इवन। ठीक है, पहला ही देखते हैं कि इसमें पहला नंबर इवन है क्या, नहीं है, तो डेफिनेटली ये कंडीशन जो है वो अप्लाई होने वाली नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड कंडीशन, इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, तो दैट इज ऑल्सो नॉट द केस। पहला तो हमारे पास नंबर है, आखिर में भी नंबर है, लेटर तो है ही नहीं, तो कॉन्सोनेंट कहाँ से होंगे। थर्ड कंडीशन है, इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट नंबर इज ऑड। अब ये केस है, राइट, फर्स्ट नंबर इज 5, दैट इज अ ऑड नंबर, लास्ट नंबर भी क्या है 9, दैट इज ऑल्सो ऑड नंबर, दोनों नंबर क्या है, ऑड नंबर। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 अप्लाई होते दिख रहा है, क्योंकि ये कंडीशन मैच हो गई। आगे वाला भी पढ़ लेते, फोर्थ रूल भी पढ़ लेते, दैट इफ फर्स्ट नंबर इज ऑड एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। अभी पहला नंबर तो ऑड है लेकिन लास्ट में कोई भी लेटर प्रेजेंट नहीं है, देयर इज अ नंबर ओनली, तो मोर अप्रोप्रिएटली कौन सा रूल अप्लाई होगा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 के हिसाब से क्या करना चाहिए, इफ द कंडीशन सेटिस्फाइड कि दैट फर्स्ट एज वेल एज लास्ट नंबर इज ऑड, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर, then both are to be coded by the code for last number। last number का कोड क्या है, 9 का कोड क्या है, दिया हुआ है, this sign is given, so both will be coded with this sign, and बीच वाले जो भी elements हैं they will be coded as it is, जैसे कि a का जो भी दिया हुआ है and 8 के लिए क्या दिया है, so that will be coded as it is। बस ये कंडीशन के हिसाब से जो भी चेंजेस करने के लिए बोले हैं वो आपको करने हैं, and you have to mark the answers, so I think it is option D। तो इतना सिंपल पैटर्न है, इतने सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्लियर हुआ सबको क्या है ये न्यू पैटर्न और कैसे आपको करना है इसे सॉल्व? ओके, ठीक है, चलो देन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप करोगे। चलो सेकेंड क्वेश्चन, दिस वन, E31VI8D। ठीक है भाग्यश्री, इस वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, E31VID, सॉरी 8D। आपको क्वेश्चन देखना है, कंडीशन पढ़नी है, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन देखो, कंडीशन पढ़ो, कौन सा रूल अप्लाई होगा। अभी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और लास्ट में जो है लेटर्स दिए हैं, तो उससे रिलेटेड कोई रूल है क्या, देख लो। There are alphabets given in the first place and the last place, so see whether any rule is given for that। नहीं है ना, नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नो रूल अप्लाइज। व्हेन नो रूल अप्लाइज, जब कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा तो डायरेक्टली कोड लिख दो। ई के लिए देखो यहाँ पे कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट्स है, कोड्स है नीचे, ई के लिए क्या है,
इक्वल टू 3 के लिए क्या है, एक्सक्लेमेटरी 1 के लिए क्या है, ट्राइंगल है, वी के लिए जो सिंबल है वो लिख दो, आई का सिंबल, यहाँ पे 8 के लिए क्या दिया है, एंड फॉर डी जस्ट चेक द ऑप्शंस, इट इज ऑप्शन सी एंड दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। तो इसमें ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, बस कंडीशन जो है वो अच्छे से एक बार देख लेना, जब एग्जाम में आएगा ना ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तो कंडीशन जो है वो एक बार देख लेना, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग लाइंस आपको याद रहे ना कि किसके लिए कंडीशंस दिए हैं, स्टार्टिंग लेटर, एंडिंग लेटर, लेटर से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है, वो कंडीशन एक बार आपके दिमाग में आ गए ना तो 5 के 5 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, बार बार कंडीशन देखने की फिर जरूरत नहीं रहेगी, आगे पीछे करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन, वेरी गुड भाग्यश्री, समझ में आ गया ना आपको, वेरी गुड। नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस, थर्ड में रूल कौन सा अप्लाई हुआ, नो रूल, अच्छा, C9AB3, यहाँ पर भी कोई रूल नहीं अप्लाई हो रहा, if the first as well as last letter is, हाँ सेकेंड रूल अप्लाई होगा ना, फर्स्ट एज वेल एज लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, this rule will apply, then both are to be coded by the code for fourth letter, yes, rule number 2, क्योंकि C is also consonant and this is also consonant, तो rule number 2। और क्या बोला है, ये जो पहला और आखिरी जो लेटर है उसको कोड किससे करना है, जो भी फोर्थ लेटर है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ लेटर का जो कोड है उससे आपको कोडिंग करना है, सो दैट इज दिस साइन। और वी का भी वही आएगा, 9 के लिए देख लेते हैं, ए के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है, एंड 2 के लिए क्या है, सो व्हाट इज इट, ऑप्शन बी, एंड लेस देन, एक्सक्लेमेटरी, प्लस एंड लेस देन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आया? क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा रूल? कौन सा रूल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? रूल नंबर 1 is first number is what? Even number. Yes. And last letter is a vowel. Then the codes for the first and the last digits are to be interchanged. ठीक है, क्या करना है? कोड को इंटरचेंज करना है. 8 का जो कोड है वो ई के लिए लिखना है और ई का जो कोड है वो 8 के लिए लिखना है. एंड बीच वाले एज इट इज. तो व्हाट इज द ऑप्शन? आई थिंक नन ऑफ दीज आएगा इसमें, है ना? नन ऑफ दीज आ रहा है बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑप्शंस में, कहीं पे नहीं है. सो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज. एंड लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 5. देख लो कौन सा रूल आ रहा है यहाँ पे. फर्स्ट नंबर इज अ ऑड नंबर एंड लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट. रूल नंबर 4. यस, रूल नंबर 4. और रूल में क्या लिखा है? जो भी फर्स्ट लेटर है उससे आपको कोड करना है. मतलब 3 का जो भी कोड होगा उससे दोनों को कोड करेंगे. सो एक्सक्लामेटरी साइन आएगी दोनों जगह पे. एंड बाकी बीच वाले एज इट इज लिखने हैं आपको. यस, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ठीक है. So with this, we have completed our all types of questions and the topic alphabet test भी यहाँ पे जो है वो complete हो गया हमारा. ठीक है. ठीक है. आप एक चाहिए तो क्वेश्चन इसके लिए ले लो, होमवर्क के लिए ले लो ये वाला. सेम रूल्स हैं, रूल्स आर सेम, जस्ट एलिमेंट्स कोड लिखो एंड क्वेश्चंस लिखो. रूल्स तो सेम है. और अभी आपको पता भी है कि कैसे सॉल्व करना है, तो जस्ट टेक इट फॉर होमवर्क.
Second question. Third one. Fourth. And fourth one. And fifth one. Chalo then. Let's stop here. Third wala. Take third one. Let us stop here for today. Again tomorrow हमारा schedule as it is.